नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच मुल्तान में दूसरा ओडीआई खेला जा रहा है और इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हर किसी की नजरें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर टिकी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम लगातार अच्छे फॉर्म में है, लगातार शतक पर शतक ठोके जा रहे हैं। अभी हाल ही में यानी पहले ओडीआई में जब उन्होंने शतक लगाया था, ये उनके करियर का 17वां शतक था और उस एक शतक के साथ ही उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स जो है वो ध्वस्त कर दिए थे। विराट कोहली के रिकॉर्ड को वो लगातार तोड़ते चले जा रहे, विराट कोहली रिकॉर्ड बनाते चले गए और अब जो है बाबर आजम रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो दूसरा ओडीआई मुल्तान में खेला जा रहा है, उस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब मैच शुरू होना था तब से लेकर लगातार बाबर आजम पर हर किसी की नजरें थी। यहां तक कि पाकिस्तानी फैंस ये भी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो है पहला विकेट गिरे और फिर बाबर आजम जो है मैदान पर आए, और ऐसा हुआ भी। और बाबर आजम जो है फखर जमा के आउट होने के बाद जल्दी आउट हो गए और उसके बाद वो बल्लेबाजी करने आए और लगातार जिस अच्छे फॉर्म में बाबर आजम बने हुए थे उस फॉर्म को बरकरार रखा और 50 जो है वो उन्होंने जड़ दिया। और जैसे ही 50 रन पूरे किए वैसे ही हर किसी की नजरें इस बात पर गड़ गई कि बाबर आजम क्या अपने करियर का 18वां शतक जड़ देंगे, क्योंकि अगर जैसे ही वो अपने करियर का 18वां शतक इस मुकाबले में जड़ देते, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो उनके नाम दर्ज हो जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाबर आजम इतनी बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद बड़े रिकॉर्ड से चूक गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ जो दूसरा ओडीआई खेला जा रहा है, इस मुकाबले में बाबर आजम भले ही अपने शतक से चूके हो, लेकिन ये लगातार उनका छठा बैक टू बैक 50+ स्कोर है ओडीआई क्रिकेट में। बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में 93 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली और जो पिछले 6 पारी रहे हैं उन पर अगर हम नज़र डालें तो बाबर आजम ने जो है 57 रनों की पारी खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जो इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम भिड़ी थी उसमें 57, 114 और 105 रनों की पारियां उन्होंने खेली थी। और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 103 रन पिछले मुकाबले में आए थे, इस मुकाबले में 77 आए हैं। तो वहीं इससे पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम भिड़ी थी तब उन्होंने 158 रनों की पारी खेली थी। तो बाबर आजम के नाम ये भी एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है कि बाबर आजम ने लगातार 6 ओडीआई पारियों में 50+ का स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली के एक और कीर्तिमान को ध्वस्त करने का मौका था उनके पास, और ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि दुनिया के कई सारे दिग्गजों को वो एक शतक के साथ ही पीछे छोड़ सकते थे। दरअसल देखिए, वनडे इंटरनेशनल जब से खेला जा रहा है तब से लेकर अब तक कई सारे बल्लेबाजों ने 3 लगातार शतक तो लगा दिए हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में लगातार 4 शतक नहीं जड़ पाया है। सिर्फ एक ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो 4 बार लगातार शतक जड़ पाए हैं और उस बल्लेबाज का नाम है दिग्गज बल्लेबाज श्रीलंका के पूर्व कप्तान लेजेंडरी कुमार संगकारा। कुमार संगकारा 4 शतक लगा चुके बैक टू बैक। बाबर आजम के पास इस मुकाबले में एक सुनहरा मौका था, वो 3 शतक की वो जो जिंक्स है उसको तोड़कर शतक नंबर 4 कंसेक्यूटिव बैक टू बैक 4 शतक लगा सकते थे और कई सारे दिग्गजों को वो पीछे छोड़ देते। आपको बता दे कि लगातार 3 शतक जड़ने वालों में उनके ही देश के ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, हर्षल गिब्स, एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिकॉक, रॉस टेलर, जॉनी बेयरस्टो और विराट कोहली का नाम शामिल है। बाबर आजम का भी नाम है इसमें। बाबर आजम ने तो इनफैक्ट 2 बार ये कारनामा किया है और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज भी हैं। लेकिन इस मुकाबले में शतक जड़ते ही बाबर आजम जो है इन सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ देते और शतक नंबर 4 लगाते ही संगकारा के साथ नंबर 1 पर पहुंच जाते। लेकिन अफसोस, बाबर आजम 77 रनों पर उनकी पारी सिमट गई और 77 रन पर सिमटी उनकी पारी। 93 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। गेंदबाज थे अकील हुसैन ने उनको चलता किया। 77 रनों पर बाबर आजम को आउट कर दिया और इसी के साथ बाबर आजम की जो उम्मीदें थी, पाकिस्तानी फैंस की जो उम्मीदें थी, उनको भी
जो है आउट कर दिया और अब बाबर आजम को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 3 शतक लगाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद जब चौथा लगाएंगे तो वो इस लिस्ट में ऊपर बढ़ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों से जाते जाते एक छोटा सा सवाल, क्या कभी बाबर आजम विराट कोहली से आगे निकल पाएंगे? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।